जातिवादी मानसिकता के कीड़ों ने समाज में हमेशा से दलितों को सताया है। जब भी दलितों ने अपनी आवाज बुलंद की है, अपने अधिकारों की वकालत करने की कोशिश की है, उन्हें जातिवादियों ने जान से मार दिया या फिर उन्हें गायब करा दिया। भारत के इतिहास में दलित नरसंहार के अनगिनत मामले हैं। उन्हीं मामलों में से एक है किलवेरमनी नरसंहार, जिसमें 44 दलितों को जातिवादी गुंडों ने जिंदा जला दिया था। और हमारे कानून और न्याय तंत्र की विफलता देखिए। इन 44 दलितों की हत्या मामले में जिसे दोषी ठहराया गया, उसे मात्र 10 सालों की सजा सुनाई गई थी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। 25 दिसंबर 1968 क्रिसमस का दिन था। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किलवेरमनी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने मानव समाज को झकझोर कर रख दिया। यह घटना इतिहास के पन्नों में किलवेरमनी नरसंहार के नाम से दर्ज है। इस भयावह घटना में 44 दलित मजदूरों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, जिनमें 16 महिलाएं, 23 बच्चे और 5 वृद्ध दलित पुरुषों की जान चली गई थी। किलवेरमनी गांव मुख्य रूप से दलित समुदाय के भूमिहीन मजदूरों का घर था। ये मजदूर ऊंची जातियों के जमींदारों के जमीनों पर काम करते थे। दलितों को कम मजदूरी मिलती थी। बैल की तरह लगातार काम कराया जाता था। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया जाता था। इन सब के बावजूद उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता था। अधिकांश दलित परिवार भूमिहीन थे और ऊंची जातियों के जमींदारों पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। ऐसे में जमींदारों की ओर से उनका शोषण किया जाता था। स्थिति इतनी बुरी थी कि समाज के ढांचे में ऊंची जातियों के प्रभुत्व के कारण दलित समुदाय को आवाज उठाने तक का अधिकार नहीं था। इसके बाद 1968 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने दलित मजदूरों को संगठित किया और जमींदारों से अधिक मजदूरी और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग की। दलितों की ओर से उठाई जा रही यह आवाज और उनकी मांगें जायज थी, लेकिन यह मांग जमींदारों के आर्थिक और सामाजिक पदानुक्रम के लिए खतरा बन गई। उसके बाद पहले तो जमींदारों ने मजदूरों की मांगों को खारिज कर दिया, फिर दलितों पर दबाव बनाने के लिए हिंसक उपाय अपनाने का फैसला किया। जमींदारों के इस कदम का दलित मजदूरों ने विरोध किया। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, जिससे जमींदारों का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद उच्च जाति का जमींदार और धान उत्पादक संघ का तत्कालीन नेता गोपाल कृष्ण नायडू ने क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1968 को अपने 200 समर्थकों के साथ किलवेरमनी गांव पर हमला कर दिया। इन दानवों ने गांव का घेराव किया और गांव को ही के हवाले कर दिया। इन्होंने गांव का घेराव इस हिसाब से किया था कि किसी को बाहर निकलने ही नहीं दिया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने जान बचाने के लिए एक छोटी झोपड़ी में शरण ली। हमलावरों ने उस झोपड़ी में भी आग लगा दी। हर ओर चीख पुकार मची थी। पीड़ितों की कराहती आवाजों से इलाका गूंज उठा था। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब अपनों के सामने जल रहे थे, लेकिन न किसी ने उनकी मदद की और न ही कोई उनके लिए खड़ा हुआ। इस में 44 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। जो लोग आग की लपटों से बाहर निकलने में सफल हुए, उन्हें ऊंची जाति के लोगों ने हथियारों से मार दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी पालनी वेल, जो उस समय 22 वर्ष के थे, उन्होंने दी हिंदू को दिए साक्षात्कार में कहा, हमारे पास बचाव का कोई साधन नहीं था। मैंने अपनी आंखों के सामने बच्चों और महिलाओं को जीते देखा। वहीं कम्युनिस्ट नेता मैथिली शिवरामन ने स्थल का दौरा किया था और इसे शमशान घाट जैसा दृश्य बताया। अगर हम इस मामले में कानूनी प्रक्रिया और न्याय की बात करें तो इस घटना के पीछे धान उत्पादक संघ के नेता गोपाल कृष्ण नायडू को मुख्य आरोपी बनाया गया। 1970 में नागपट्टिनम सत्र अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं 1973 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब आप जरा सोचिए, 44 दलित मजदूरों और उनके परिवारों को कर मारने वाले इस दानव को कोर्ट की ओर से मात्र 10 साल की सजा मिली, जबकि इसके 200 समर्थक जिन्होंने इस हिंसा में उसका साथ दिया था, उन्हें ऐसे ही बरी कर दिया गया। किलवेरमनी नरसंहार भारतीय समाज में जातिगत असमानता और सामाजिक आर्थिक शोषण की गहरी जड़ें उजागर करता है। जाति व्यवस्था के कारण ऊंची जातियों का प्रभुत्व बना रहा। दलितों को निम्न मानकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जमीन का असमान वितरण और मजदूरों की भूमिहीनता ने उनके आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। जब दलित मजदूरों ने संगठित होकर अपने अधिकार मांगे तो इसे ऊंची जातियों ने अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना और उनके खिलाफ उपाय अपनाए। पुलिस प्रशासन और न्याय तंत्र ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली और दलित परिवारों के खिलाफ हुई इस हिंसा का न्याय
दलितों को आज तक नहीं मिला है। इस पूरे मसले पर प्रशासन की दरिद्रता और न्याय तंत्र की विफलता को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।